हाय गाइस, कैसे हो सबके सब। उम्मीद है सब बढ़िया होगे, मौज कर रहे होगे और प्रॉफिट डेफिनेटली बना रहे होगे। सबको एक खबर मिल गई है कि भैया अडानी के ऊपर एक नया बॉम्ब डाल दिया है हिडन बक्स ने। पहले भी एक नई चीज आई थी, अब दोबारा से उन चीजों को हिडन बक्स आगे लेके गया है। हिडन बक्स ने अपनी जांच को बंद नहीं किया है और अब की बार चपेटे में हमारा सेबी भी आ गया था। यानी जिनके पास हम खुद कंप्लेन करने जाते थे, अब वो उनके खिलाफ खुल कंप्लेन हो रही है। ऐसे में हमें क्या करना है और बेसिकली इस सारी चीज़ों का किस तरीके से डेवलप की हैं हिडन बक्स ने, और इन सब के पीछे उनका क्या रीज़न है सारी चीज़ों को करने का। सबको पता है, सबको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि सेबी के चीफ पर्सन का नाम इसमें आ रहा है और साफ साफ आ रहा है। और सिंपल ये कहा जा रहा है कि सेबी के चीफ पर्सन ने साफ साफ फायदा दिया है अडानी को, और जो जांच होनी चाहिए थी अडानी के ऊपर वो जांच नहीं हुई है। पर ये सब तो आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया चीज़ें हैं, सीधी सीधी बातें हैं, सबको समझ आ रही हैं कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है और गड़बड़ की जांच तरीके से नहीं हुई है। पर मेरा मानना अब ये नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ अलग है, हटके है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये रिपोर्ट बनती कैसे है, इनका क्या बिहाफ होता है, और इन रिपोर्ट को किस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंटेशन किया जाता है। और प्रेजेंट करने से पहले हिडन वर्क्स जैसी कंपनियां क्या अपनी तैयारियां करती हैं। हिडन वर्क्स ने इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्टें दी हैं और वो कंपनियां आज बर्बाद हैं। केवल एक एग्जाम्पल सेट हुआ था अडानी का कि अडानी के ऊपर कोई रिपोर्ट आई और अडानी बर्बाद नहीं हुआ। पर लेकिन उनके भी ये बात ईगो पे लगी, उन्होंने भी इस चीज को जाके डीपली रिसर्च किया और इतना रिसर्च किया कि अब उन्होंने 10 से 12 चीजें ऐसी निकाल के लेके आए वो, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि हमारी सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, हमारे डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं गलती है, हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं गलती है। यानी इस तरह का सिस्टम बना हुआ है ये कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। और मैं उसी दिन समझ गया था कि बाजार मैनिपुलेट है जब मोदी जी को जितनी सीट आनी चाहिए थी उतनी सीट नहीं आई। मैं उस दिन ही समझ गया था कि बाजार मैनिपुलेट है जब एक टैक्स बढ़ा और सरकार ने एक बहुत जल्दी टैक्स बढ़ाया, और जो रिएक्शन बाजार को देना चाहिए था बाजार ने वो रिएक्शन नहीं दिया, क्विक बाजार रिवर्सल हो गए। और अब हमारे ऊपर थोप दिया है एक बहुत बड़ा स्कैम। मैं स्कैम की बात करूँ तो इतना बड़ा स्कैम है ये कि इस स्कैम को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यानी इन लोगों ने एक आम जनता का पैसा इस तरीके से खाया है और अपने पैसे को इस तरीके से इन लोगों ने बनाया है जिसका कोई उम्मीद भी नहीं है। और इसमें छोटे मोटे लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हर एक बड़ा वो लोग आदमी इन्वॉल्व है जो बाजार को जानता है और बाजार को समझता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अडानी से जुड़े हुए लोग हैं और जो सेबी के ऊपर के लोग हैं, उनकी मेन नहीं, उनकी जो मेन शेयर है वो नहीं, उनके जो बाकी लोग हैं वो भी। एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी खबरें आई कहाँ से हैं। एक होता है विसल ग्रोवर। विसल ग्रोवर का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा आदमी जो कंपनी के अंदर रहता है, कंपनी के अंदर काम करता है, सारी चीज़ों को मोनेटाइज करता है और सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है। सब कुछ होते हुए भी वो चुप रहता है और वो केवल उन लोगों को वो खबरें देता है जहां से उसे पैसा मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो विसल ग्रोवर है जिनको द्वारा हिडन बक्स को रिपोर्ट दी गई है, यानी जिन्होंने अंदर की खबर अडानी की निकाल के सेवी की निकाल के हिडन बक्स को दी है, कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां हैं। क्योंकि उन लोगों ने अब तक खबर इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उन्हें कोई बड़ा पैसा नहीं मिल रहा था कहीं से। हिडन बक्स ने बड़ा पैसा दिया, उन्होंने रिपोर्ट को हिडन बक्स को दे दिया। वरना कानून ये कहता है अगर आप कहीं गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट आप सरकार को भी दे सकते थे, ताकि हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर लेती, ताकि जो आज रिटेलर का लॉस होना था वो लॉस अब नहीं होता। सरकार अपने टाइमली रहते हुए उस पर एक्शन लेती और एक्शन लेके उसे तरीके से मैनेज कर लेती। पर लेकिन विसल ग्रोवर ने क्यों खबर नहीं दी? विसल ग्रोवर ने इसलिए खबर नहीं दी कि भैया क्या पढ़ना चक्कर में जब कुछ मिल नहीं रहा। अब विसल ग्रोवर को मिला मोटा पैसा। विसल ग्रोवर, मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर दूं, ये वो आदमी होता है जिसे बोलते हैं अंदर का आदमी, अंदर की खबरों को बाहर देता है। अब आपको समझ आ गया होगा विसल ग्रोवर क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अडानी का टॉपिक ये आज का टॉपिक नहीं है, ये कम से कम 1.5 साल से सारी बातें चली आ रही हैं। और मैंने अपनी इससे पहले जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी उसमें साफ साफ बताया था कि जांच उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके की जांच होनी चाहिए। जांच ना होने का रीजन सबको समझ में आ रहा है भैया। सबके पास पैसा जा रहा है, सबकी मौज आ रही है, सबकी मौज कट रही है। क्या सेबी, क्या अडानी, क्या अंबानी, सब लोग इसमें बढ़िया करके अपना पैसा बना रहे हैं बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार में चल रहा है बुल रन। बस कोई पैसा नहीं कमा पा रहा तो वो है एक आम आदमी। अगर वो किसी वजह से बना भी पा रहा है किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग करके, तो उस कंपनी में बढ़िया वाली लगा देते हैं लोग। लगाने से मेरा मतलब है उस कंपनी में ऐसी ऐसी खबरें आएंगी जहां पर भी रिटेलर इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो उस कंपनी को एएसएम में डाल देंगे या उस कंपनी को उठा के किसी जांच में डाल देंगे कि वहां से वो लोग पैसा ही नहीं बनाने दे रहे। सिंपल बात है, पैसा आप वहां पे डालो
जहाँ पर चल रहा है स्कैम। यानी वो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, जहाँ पर अच्छी जगह है वहाँ पैसा बनने नहीं देते, और जहाँ पर फ्रॉडबाजी वो लोग कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपने पैसा डाल दिया तो अब आपको सबको समझ में आ रहा है जिन्होंने अडानी के पैसा डाला है आज उनकी क्या हालत है। उन लोगों को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। वो लोग केवल ये सोच रहे हैं किसी तरीके से रात कटे, बाजार खुले, देखें बाजार क्या इफेक्ट देता है। मैं मानता हूँ बाजार कल नहीं भी गिरता है, या बाजार कल सर्किट भी लगा देता है, तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये गलती है सिस्टम की, इसे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ये गलती है उन लोगों की जिन लोगों ने इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट है। यानी सिंपल है भैया, आप लोगों ने सबने मिलके रिटेलर के साथ कर दिया है स्कैम। और ये स्कैम इस तरीके का है, आपको लग रहा है 7,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये करोड़ किसी के नहीं है, ये रिटेलर के करोड़ है। क्योंकि अगर उनके करोड़ होते तो वो अपने करोड़ को इधर से उधर क्यों करेंगे। उन्होंने तो इस तरीके से चीजों को डेवलप किया है कि एक आम आदमी लॉस में बैठा है और वो लोग मोटा पैसा कमा के चले गए। क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा कहाँ से, कोई इन्वेस्टिंग फर्म, कोई बड़े लोग तो अपना पैसा देंगे नहीं, क्योंकि बड़े लोगों को पता है ये सारे चोर है सबके सब। उन्हें पैसा केवल रिटेलर दे रहा है, वो भी उनके भरोसे पे, उनके नाम के भरोसे पे कि देखो अडानी है, अंबानी है, ये है वो है, और रिटेलर अपना पैसा डाले जा रहा है। और खबर बाद में क्या आती है, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो रोड पे आ गई हैं शेयर बाजार के अंदर, पर लेकिन सरकार ने क्या किया, कार्रवाई के नाम पे छोटी मोटी जांच बिठाई और जांच बिठा के छोड़ दिया उन लोगों को। पर लेकिन ये जब तक इनके लिए बढ़िया चीजें नहीं आएंगी, बढ़िया नियम नहीं आएंगे, जब तक कुछ भी हमारे बाजार में होने वाला नहीं है। इस तरह की खबर आती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी। और अब 2-4 दिन लोग, कोई बोलेगा खरीद लो, कोई बोलेगा बेच दो, कोई बोलेगा कुछ कर लो, कोई बोलेगा कुछ कर लो। पर लेकिन हम सबको मिलके कम से कम एटलीस्ट ये तो कहना चाहिए सरकार को, जो लोग टीवी पे आगे बोल रहे थे कि बाजार शूटअप करेगा, बाजार ये होगा, बाजार में वो होगा, अब वो लोग कहाँ हैं। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, वो लोग इतनी बड़ी बाहर की रिपोर्ट को, एक कंपनी आके हमें रिपोर्ट दे रही है स्कैम के बारे में, क्या हमारी सरकार को नहीं पता? क्या हमारे लोग सोए हुए हैं? या जो कंपनी वो काम कर रही है हमारी सरकार नहीं कर सकती, या हमारी एजेंसियां नहीं काम कर सकती? पर लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि सबके पास पहुंचते हैं टाइमली पैसे। जब पैसे पहुंचेंगे तो उन्हें करना क्यों है, और करेंगे भी वो क्यों? जब तक हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें नहीं बनेंगी, जब तक रिटेलर को ये नहीं समझ में आएगा कि भैया पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है और अच्छे ग्रुप के साथ रह के और अच्छे लोगों के साथ रह के बनता है। अब क्या है, किसी के नंबर खराब आ रहे हैं वो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, किसी के नंबर बेकार आ रहे हैं वो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं उस स्टॉक को नीचे ले आते हैं। कुल मिला के बात यह है, आप कुछ भी कर लो पैसा आपको नहीं कमाने दिया जाएगा इस बाजार के अंदर। और अगर गलती से कमा भी लिया है तो वो पैसा धीरे धीरे आप अपना लूज कर दोगे। अगर कोई विसल ग्रोवर इसमें है तो सबसे पहले उस विसल ग्रोवर को पकड़ो और भैया उससे पूछो कि तुम वहां पर अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, आपने सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अगर आपको कुछ गलती नजर आ रही थी और आपने अगर वहां पे रिपोर्ट दी भी है तो हमें ये और बता दो, जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट में किस तरीके की बातें हैं वो तो खैर हम सब जानते हैं। पर लेकिन जो हमारी सेवी चीफ पर्सन है उनको सिंपल अब इस समय ये करना चाहिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सिंपल बताएं रिटेलर को, अगर उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि अभी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये सारी चीजें निराधार हैं, यानी मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, यानी उन्होंने सब चीजों को डिनाई कर दिया है। तो सुबह का वेट क्यों कर रहे हो आप? अभी आप एक मीटिंग बुलाओ, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और पब्लिक को साफ साफ बोलो कि जो भी सारी बातें हैं ये सब गलत है और मेरा कहीं को लेना देना नहीं है। और सरकार को भी स्टंट करना चाहिए कि कोई भी जो फैक्ट्स हैं, मोटे मोटे फैक्ट्स चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मोटे मोटे फैक्ट्स को चेक करें। अगर वो सही कह रही हैं और वो उनकी बात सही है तो सिंपल एक प्रेस रिलीज करें कि भैया बाजार में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बाजार में सब कुछ ठीक है। और तभी रिटेलर को जाके कुछ शांति मिलेगी, वरना रिटेलर आज पूरी रात नहीं सोएगा और रिटेलर का लॉस जो कल होगा वो तो खैर टाइम ही बताएगा कि बाजार क्या गैप अप होगा और क्या गैप डाउन होगा और कितना बड़ा इफेक्ट इस न्यूज का सरकार के ऊपर, अडानी के ऊपर आने वाला है, वो तो सब टाइम बताएगा। पर ये सब चीजें हमारे बाजार के लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे रिटेलर के लिए अच्छी नहीं है। बाजार को जब तक अच्छी चीजें नहीं होंगी, इसके पीछे रीजन है, जब तक हम अच्छे लोगों को जिनका बैकग्राउंड है उन सब चीजों से उन्हें लेके नहीं आएंगे, जब तक बाजार में सारी चीजें चलती रहेंगी। जब तक वो लोग आएंगे जिन्हें फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जब तक वो लोग आएंगे जिनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, जब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। यूट्यूब पे पहली वीडियो है, कुछ शब्द इधर उधर हो गए हो तो भैया क्षमा चाहते हैं, हमारा व्यू था, अपना व्यू हमने दे दिया है खुल के कि क्या हमें लगता है और क्या हमें नहीं लगता है। डिटेल तो वीडियो आपने सबने देख ही ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंकड़े आपको बताए हैं। बहुत सारे आंकड़ों में आपको ये बताया होगा कि सुबह उठना, कल अडानी गिरेगा, अपॉर्चुनिटी है, ये कर लेना वो कर लेना। जो चोर है उससे दूरी बनाएंगे और जो भैया चोर नहीं है उनके साथ हम चलेंगे।
क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है, एक बार चला जाए तो नहीं आता। हमने विश्वास किया जाने के बाद भी अडानी के ऊपर, और आज हमारे सामने फिर खड़ा है, और कल कर लेंगे तो परसों फिर कुछ ना कुछ नई चीज खड़ी हो जाएगी। और मेरा मानना एक चीज पे और है, जियो फाइनेंस, आने वाला टाइम अगर इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया जाए तो जियो फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर वैल्यूड है, और उसमें भी कुछ ना कुछ इसी तरह के गेम चल रहे हैं, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और कल देखते हैं बाजार हमारा क्या करता है।